नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में किडनी के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। आपके हो सकता है आपके माताजी, आपके पिताजी या आपके घर में कोई और भी बंधु और भाई किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित हो। हम ये चाहते हैं कि हमने किडनी की प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट का जो हालात हैं, जो कंडीशन है वो देखे हैं और हम चाहते हैं कि हम इस कुचक्कर में ना फंसें। तो आइए आज आपको मैं 7 टिप्स ऐसे दे रहा हूं जो आपको किडनी प्रॉब्लम से बचाकर रखने में पूरी तरह से कामयाब होंगे, पूरी तरह से हेल्पफुल होंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपने अपने ब्लड प्रेशर को बहुत नियंत्रित रखना है। हो सके आप अपने आहार और विहार को इतना बैलेंस रखें, अपने नमक की मात्रा को कम रखें, अपने दिमाग से तनाव के कीड़े को पूरी तरह से निकाल दीजिए ताकि आप इस ब्लड प्रेशर के चंगुल में ना फंसे। और अगर ब्लड प्रेशर आपके सामने नहीं होगा तो समझ लीजिए कि आपने 25% हमारी किडनी को बचाने का काम पूरा कर लिया। सेकंड, जिसको मैं बहुत ही हर बार अपने स्टेज पे बहुत दुख के साथ कहता हूं कि हमारा भारत जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 बनता जा रहा है। हम इतना मीठा खा रहे हैं, इतना मीठा खा रहे हैं और उसको पचाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट में देखिए, ये डायबिटीज़ पूरी तरह से हमारे अंदर हर घर में छा गई है। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अगर हम आयुर्वेदिक विधि से जान लेते हैं कि किस तरीके से हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, तो समझ लीजिए हमारा 1/4 काम कंप्लीट हो गया। किस तरह से हम अपने आहार को कंट्रोल में रखें, किस तरह से हमने जंक फूड को अपने पास नहीं फटकने देना है, किस तरह से हमने बहुत ज़्यादा फीजी ड्रिंक्स को नहीं पीना है। जितने भी ये एरिएटेड ड्रिंक्स रहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, उसकी एक बोतल में 17 चम्मच चीनी होती है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको आप जान लें तो अच्छा रहेगा। अगर हम वैसे किसी अपने घर में एक आधा चम्मच चीनी चाय में डालने पर अवॉइड करने की सोचते हैं और कहाँ हम 17 चम्मच चीनी एक साथ ले रहे हैं। तो अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना ही आपकी किडनी की हेल्थ की सबसे पहली की है, सबसे पहली सीढ़ी है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। नंबर 3 जो आपने रखना है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। आजकल की पीढ़ी हम क्या कर रहे हैं, हम देर रात तक 12 बजे तक 1 बजे तक टीवी देख रहे हैं। हमारा डिनर का टाइम रात के कई बार 12 बजे या 2 बजे तक है। हम मीडिया में अपने बच्चों को परोस रहे हैं कि देर रात तक पार्टी चलती है, देर रात तक हम जंक फूड और इसके चक्कर में रहते हैं। इसको हमें बचाना है। अगर हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अब उठ के करना क्या है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उठ के आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने व्यायाम करना है, आपने योग को अपनाना है, आपने प्राणायाम को अपनाना है, आपने जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, किसी भी गेम को जाइए, किसी भी स्पोर्ट्स को पकड़िए। अपने टेस्ट को पहचानते हुए अपने शरीर को पूरे तरीके से फिजिकली एक्टिव रखें। याद रखिए, अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं तो दुनिया की किसी भी कीमत पर आप बीमार नहीं रह सकते हैं, ये मेरा दावा है। नंबर 4 जो जहर हमारे अंदर घुलता जा रहा है वो है तंबाकू का, स्मोकिंग का। ये तंबाकू, स्मोकिंग, गुटखा, ये कहीं ना कहीं हमारे तरीके से जितना ज़्यादा सेवन करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट लोग समझते हैं कि इसका इफेक्ट सिर्फ लंग्स तक है, फेफड़ों तक है। नहीं, ये हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारी किडनी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं और कई बार रीनल कार्सिनोमा तक इससे डेवलप हो जाता है। इससे बचना है तो आपको ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये तंबाकू छोड़ना पड़ेगा अगर आप किडनी की और अपने सारे शरीर की हेल्थ को चाहते हैं। 5वां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज एक सोशल स्टेटस सिंबल बन चुका है, वो है शराब। कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हम तो ये शराब नहीं पीते, हम तो बियर पीते हैं, बियर नहीं पीते, वोदका पीते हैं। अल्कोहल इज अल्कोहल, ये बात मेरी आज बिल्कुल पते पे बांध लीजिए। शराब किसी भी फॉर्म में पी जाएगी तो हमारे शरीर का नुकसान करती ही करती है। और अगर सबसे पहले शराब का नुकसान होगा वो भी हमारे पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद, लिवर के बाद अगर कोई बॉडी हमारी इफेक्ट होगी तो वो हमारा किडनी है। किडनी को बचाना है तो आपको इस शराब के जहर से बचना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 6th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी की मात्रा अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखिए। आपको कम से कम सर्दियों में 2 लीटर तक पानी ज़रूर पीना है, मिनिमम ये बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम 4 लीटर तक पानी पीजिए। जब अपने पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमारा जो टॉक्सिक मटेरियल की फ्लशिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके
ले पाएंगे। इसके साथ 7वां पॉइंट जो एक सफ़ेद जहर के नाम से हमारे घर में मौजूद रहता है वो है नमक और चीनी। इन दोनों की मात्रा आप कम करिए। जितना चीनी और नमक कम करेंगे हम उतना किडनी की हेल्थ को और अच्छे तरीके से बेटर करना शुरू करेंगे। लास्ट पॉइंट जो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बच्चे, बूढ़े और हमारे बुजुर्ग और हमारी हर तरह के लोग जो हैं वो इससे छा चुके हैं इस एडिक्शन के अंदर, वो है चाय। चाय में इतना ज़्यादा एसिड होता है कि वो हमारी किडनी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तक कर देता है। तो हमें आज इस चाय को भी सीमित करना है, कम करना है। हो सके तो जिस तरह से हम इंडियन स्टाइल में जिसे हम मसाला चाय कहते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको कई बार मजाक में फ्राइड टी भी बोल देते हैं, हम पत्ती को उबालते जाते हैं चाय पत्ती को, वो उतना ज़्यादा नुकसान करती जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस किडनी को, ये जो इस साल नया चल रहा है, एक संकल्प लें कि हमने इस नए साल में इन 7 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इस तरह से इंक्लूड कर दें कि हमें किसी भी तरीके से किडनी प्रॉब्लम ना हो, ना ही हम डायलिसिस के चक्कर में पड़े, ना किडनी ट्रांसप्लांट के चक्कर में पड़े। हमारे नीचे लिखे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर हमारे आयुर्वेद योगाश्रम की टीम्स को कॉल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, और किसी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए उनसे सलाह ले सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और इसके साथ आप इस YouTube के हमारे आयुर्वेद योगाश्रम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको सारे के सारे आयुर्वेदिक मेडिकल अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोबारा किसी एक और वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्ते। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।